और ये नवरात्र माँ का दरबार कैसे लगाना है और इन नवरात्रों में आप माँ को कैसे आकर्षित करते हैं, कौन से विधि विधान को आप पूजा कर सकते हैं, कैसे अपने पूजा रूम को स्थापित करेंगे, कैसे माँ को अपने घर में बुलाएंगे, उसके विषय में बात करेंगे। उससे भी पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम जो ये 9 दिन 9 रातों की पूजा करते हैं, एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या है। इनका अपना एक तरीका है काम करने का कि जब माँ इन 9 दिनों में 9 रात्रि, एक्चुअली में नवरात्रि बोला जाता है इनको। नवरात्रि मतलब वो पवित्र 9 रातें जिस दिन से हमारे हिंदू सनातन धर्म का नव वर्ष शुरू होता है। कल गुड़ी पड़वा है, कल हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। हमारे धर्म में 1 जनवरी से न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं होता, सनातन धर्म का न्यू ईयर सेलिब्रेशन कल है। तो कल से एक नए वर्ष की शुरुआत हो रही है। इस वर्ष की शुरुआत आते ही माँ भगवती संसार को अपने आशीर्वाद से रोशन करने आती है 9 दिनों तक, 9 रातों तक। इन पवित्र रात्रिज में अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, जब देखिए 2 तरीके के सिस्टम हो सकते हैं कि यहाँ पर आपका सीजन भी चेंज हो रहा है। अभी आपका विंटर खत्म हुआ था, स्प्रिंग सीजन था, तो अब समर भी एक तरीके से शुरू हो गया है। अब कोई भी ऐसा सुबह से शाम तक का फूड आप इनटेक नहीं कर सकते, नहीं तो आपको हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें एक दूसरे से संबंध रखती हैं। तो माँ की ये नवरात्रि सभी के ऊर्जाओं को चैनलाइज करने के लिए इन 9 रात्रि की पूजा, 9 दिनों का सात्विक रहना, विचारों से, खान पान से, रहन सहन से, इन 9 दिनों को पवित्र बनाकर अगर हम रखते हैं तो माँ शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। शक्ति मतलब माँ दुर्गा, माँ प्रकृति। शिव और माँ पार्वती की साधना से ये पूरी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। जब हम माँ पार्वती की बात करते हैं तो उसी की ही ऊर्जा से माँ शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसको माँ दुर्गा, माता काली, माता लक्ष्मी के नाम से हम जानते हैं। माँ वैष्णो देवी भी उन्हीं का ही स्वरूप है। इन 9 दिनों में 9 तरह की शक्ति की उपासना की जाती है। ये 9 देवियां अपनी अपने पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आपके जीवन को रोशन करके जाती हैं। अगर हम बात करें इस शक्ति की तो नव दुर्गा की शक्ति अपने आप में ही बहुत ही ऊर्जा के साथ आती है। जब माँ भगवती की कृपा किसी के घर में होती है तो उसको पीछे मुड़ के देखने की भी शायद जरूरत नहीं होती, क्योंकि देवताओं को भी शक्ति देने का काम माँ ही करती है। सभी उनकी देवियां ही उनकी शक्ति होती हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा इंसाइट जरूर दूंगी इन नवरात्रों में आप क्या क्या पूजा पाठ करते हैं। सबका अपना अपना इंडिविजुअल परसेप्शन हो सकता है, लेकिन इन दिनों में बोला जाता है कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं और माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ की यहाँ पर चर्चा की जाती है, उसका अध्याय को पढ़ा जाता है। 12 अध्याय माँ के महत्व को बताता है। उनका 12वां अध्याय कि उनका जो इस धरती पर प्रादुर्भाव हुआ और किस निमित्त से हुआ। पूरी दुर्गा सप्तशती जब देखी जाती है तो इन 9 रातों में माँ दुर्गा के इन 9 रूपों की उपासना की जाती है और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। तो क्या है ऐसा इन 9 दिनों के पाठ में जिससे कि उसका संबंध हमारे जीवन से कहीं आपको दिखता है? अगर आपको ये दिख रहा है कि आपका और सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का अगर कोई भी कनेक्शन आप फील करते हो तो डेफिनेटली आप माँ के अच्छे भक्त बनते हो, उनकी ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आपके ऊपर आती है। आखिर दुर्गा सप्तशती बताना क्या चाहती है? ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, थोड़ा सा ही इंसाइट डालूंगी ताकि आप जो ये नव दुर्गा की पूजा कर सके उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। दुर्गा सप्तशती इन नवरात्रि में ये बताकर जाना चाहती है हर ह्यूमन बीइंग को कि आप जिन राक्षसों का वध पढ़ते हो, दुर्गा सप्तशती में 6 तरह के राक्षसों का वध माने किया है।
इन 6 तरह के राक्षस दानवों का वध करना मतलब व्यक्ति को ये संदेश देकर जा रही हैं कि आपके अंदर छुपे हुए जो जो दानव हैं, व्यक्ति को उनसे ऊपर उठकर अपने आप को निखारना चाहिए और उस सुरत समाधि यानी कि सुप्रीम नेचर मां भगवती के शरण में जाना चाहिए, ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। सबसे पहले अगर देखें तो पहले अध्याय में या दूसरे अध्याय में ही शुरू हो जाता है, जिसमें कि जो दानवों की बात करते हैं, वो जो दानव होते हैं दैट इज मधु और कैटब की बात करी गई है। मधु कैटब मर्दिनी, ये बोला है ना, मधु कैटब का नाश करने वाली माँ दुर्गा भगवती के बारे में। कौन है मधु? मधु मतलब यहां पर क्या है? मिठास, मीठा। और कैटब मतलब होता है कड़वा, बिटर। आपके जीवन में मीठा और कड़वा जिस बात के माध्यम को दर्शाता है, यानी कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सभी टेस्ट के साथ पैदा होता है, लेकिन उसको नाम नहीं पता कि उसका नाम क्या है। अब अगर नाम की बात करें तो यहां पर जब व्यक्ति अपने नाम के साथ किसी की संज्ञा देता है तो उसको विजुअलाइज करता है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसको टेस्ट नहीं पता। वो सब कुछ खाता है, मीठा भी खा लेता है, नमकीन भी खा लेता है, सारे टेस्ट खा लेता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसको बोलते क्या है। मीठा होना और उसको पहचान करना, ये दोनों बहुत बड़ी बात हो जाती है। यानी कि मां भगवती अपने इस दानव के ऊपर कंट्रोल करने की बात बोलती है कि हमेशा मीठा और कड़वा इन दोनों में डिस्क्रिमिनेट करना व्यक्ति को आना चाहिए, कि आपके जीवन में आपको हर बार जरूरी नहीं है अच्छी ही चीजें अट्रैक्ट करेंगी, बुरी भी हो सकती है। अगर आपको मीठे खाने में नमक डालकर दे दिया जाए तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हो कि नहीं ये अच्छा नहीं है। कहने का मतलब है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कैसे हम अपने घर में, अपने व्यवहार में बात करेंगे और कैसे व्यक्ति अपने जीवन को रोशन करेगा। तो यहां पर यह देखने योग्य बात हो जाती है कि जब व्यक्ति अपने एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करता है, जब व्यक्ति अपने लिए सही और गलत का चुनाव करने लगता है, तो वो मधु और कैटव जैसे दानवों पर विजय प्राप्त कर लेता है। और मां इसी बात को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रही है। उसके बाद दूसरा दानव होता है महिषासुर मर्दिनी भी कहा गया है। यहां पर महिषासुर क्या है? व्यक्ति के अंदर उठने वाली गुस्सा, अग्रेशन, उसका लस्ट। आजकल के सिनेरियो में देखें तो ये बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया है? आप देखिए रोड रेज की घटनाएं कितनी हो रही हैं। हर छोटी छोटी बात पे किसी की गाड़ी अगर हल्की सी स्क्रैच भी आ गया या आगे से भी पास हो गया तो भी व्यक्ति उतर के लड़ाइयां करने लगते हैं। अभी रिसेंटली देखिए ये होली पर ही किसी ने जरा सा पानी किसी पे डाला और उन्होंने बच्चे की मृत्यु कर दी। तो ये हमारे गुस्से, अग्रेशन और आपके जीवन में आने वाली आपकी जो भावनाएं हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है। तो महिषासुर मतलब लस्ट, यानी कि आप सेक्सुअली एक्टिव ज्यादा ना हो, उसको कंट्रोल होना चाहिए और आपके मनस्थिति को कंट्रोल करना चाहिए। यहां पर इंद्रियों पर कंट्रोल करने की बात करी गई है। महिषासुर आपके गुस्से पर कंट्रोल करने के दानव को नष्ट करके उसकी एनर्जी को, जब मां शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ तो एक एनर्जी क्रिएट हुई और ये एनर्जी आप अपनी शक्ति का जब चैनलाइज कर लेते हो पॉजिटिव मैनर में, तभी एक व्यक्ति अपने आप को मां भगवती की शरण में ही पाता है। मां ये कहती है कि जब अपने दानवों का वध करके आप आ जाते हो। थैंक यू स्प्रिंकल, गमित जी, थैंक यू सुप्रिया जी। अब यहां पर इनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए मां भगवती अपनी शरण में आपको बुलाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति इन 9 दिनों में अपने आप को रिफॉर्म करता है। अब यहां पर अगला जो दानव हुआ धूम्रलोचन वध भी बताया गया। धूम्रलोचन, अगर आप मुझे प्रेज कर रहे हैं तो अपना अपना कैमरा ऑन करते जाइएगा प्लीज। ब्लैंक स्क्रीन से मेरी एनर्जी हिट हो रही है। धूम्रलोचन की अगर बात कर रहे हैं तो यहां धूम्र और लोचन मतलब, धूम्र मतलब क्या बताया? धुआं, स्मोक, इल्यूजन, भ्रम। और लोचन मतलब क्या होता है? आई बट साइट,
आई मतलब आंखें तो हैं, लेकिन देखने का नजरिया क्या है आपका। यानी कि धूम्र लोचन पर बात करती है मां, तो बोलती हैं कि आपको अपने आंखों पर, आपके नजरिए पर कंट्रोल करना आना चाहिए, आप तभी मुझ तक पहुंचते हो। जब व्यक्ति अपने देखने के नजरिए को प्यूरिफाई करता है, कि यानी कि जो दिखता है जरूरी नहीं वो हो, जैसे आजकल मूवीज में होता है, जरूरी नहीं है मूवी में जो हो रहा है वो रियल हो, रियल में बहुत सारी चीजें अलग हो सकती है। तो धूम्रलोचन जो है, यानी कि जो स्मोक, जो भ्रम की चीजें हैं, जो धुंधला दिखाई दे रहा है, उससे परे हटके अपने आंखों को निखारिए, अपनी एनर्जी को प्यूरिफाई करिए, देखने के नजरिए को बदलिए, ताकि आपको सही गलत का महत्व पता चले। अब उसके बाद जो माँ कहती हैं कि इसके बाद जो दानव आते हैं, दैट इज चंड और मुंड। चंड का मतलब क्या हुआ, बहुत ही छोटा बता रही हूँ मैं, ज्यादा लेक्चर नहीं दे रही, आप परेशान मत होइए, सत्संग नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहां पर चंड और मुंड का मतलब क्या है। चंड माने प्रचंडता, अग्रेशन, गुस्सा, फायर, और मुंड मतलब हेड। मुंड मतलब हेड, आपका सिर, आपका जो सोचने का, आपका जो किसी भी काम के लिए जब व्यक्ति पैशनेट होकर सब कुछ चीजें छोड़कर उस काम को पूरा करने में लग जाता है, तो व्यक्ति ये भूल जाता है कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। अच्छी खासी अर्निंग शुरू कर देता है, अर्निंग होने के बाद वो भूल जाता है कि मेरा मेन लक्ष्य क्या है, मेरा आखिरी लक्ष्य क्या है। जैसे आप देख रहे हैं, व्यक्ति पैसा कमाता है, अपने पैशन से बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट कर लेता है, अपना शो ऑफ भी करता है। यहां पर आवाज ब्रेक हो रहा है मेरा, आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नहीं, आप अपना नेटवर्क चेंज कीजिए प्लीज। तो यहां पर जो चंड मुंड की शक्ति निखर कर आई है, दैट मीन्स कि आप, मां कह रही हैं कि आप इतना पैशनेट हो जाइए अपने काम के लिए कि सही गलत को नहीं भूलना, आपको नजरिया नहीं बदलना, इन चीजों से ऊपर उठ के अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना आना चाहिए। आजकल क्या है, जितने साधु महात्मा जो रेप केस में पकड़े जाते हैं, वो ये चंड मुंड वाले देवता होते, साधु होते हैं, क्योंकि उनका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है, सैक्रल चक्र तक एनर्जी आते आते वो एक्सपैंड हो जाती है, उनका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल खो जाता है। अब उनको बाहर स्टेज मिल गया, लोगों की जनता मिल गई जो उनको सुनती है अच्छे से, बस उनका क्या है, अभिमान हो गया, और अपनी इंद्रियों पर ही कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से वो साधु एक दिन गर्त में गिरता ही गिरता है। जो सही होते हैं मायने में, जो समाज को रोशनी दिखाते हैं, वही परचम लहराते हैं, वही एंड तक पहुंचते हैं। उसके बाद मां कहती है कि अगर आप अपनी इन इंद्रियों पर कंट्रोल करते हो तभी मुझे प्राप्त करते हो। उसके बाद जो दानव आते हैं, दैट इज रक्त बीज। रक्त बीज मतलब, रक्त मतलब इच्छा, बीज मतलब ग्रोथ। एक दानव ऐसे हुए कि जब भी उनको वध किया जाता था, उनके ब्लड की, उनको एक ये वो मिला हुआ था, एक इसको कहते ब्लेसिंग थी एक राक्षस के पास, और सबके पास है ये ब्लेसिंग है, इसको कनेक्ट कीजिएगा अपने से। हमारी इच्छाएं, जब उस दानव का मां सिर काटती है तो बार बार उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरती हैं, और उतने ही कई दानव पैदा हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रक्त बीज। यहाँ पर रक्त मतलब इच्छाएं, हर व्यक्ति की इच्छा, और बीज मतलब वापस से ग्रो होने वाली इच्छाएं। हाँ, क्लास की रिकॉर्डिंग होगी, ये यूट्यूब पे मिल जाएगा मैम, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी सारी वीडियोस मिल जाती है वहां पे। यहाँ पर अब जब रक्त और बीज की बात करी, रक्त मतलब आपकी इच्छाएं, आज मुझे इच्छा है मैं मर्सिडीज ले लूं, क्या 1 महीने बाद मेरी इच्छा शांत हो जाएगी, मुझे उसकी 2 चाहिए, दूसरी पूरी हो गई, मेरी तीसरी इच्छा जागृत हो जाती है, 3 इच्छा पूरी होगी, जीवन पर्यंत व्यक्ति इन्हीं इच्छाओं की भागदौड़ में लगा है। दैट इज योर रक्त बीज इन योर लाइफ। मां भगवती कहती हैं कि अपने इन दानवों का वध करके, जो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके, आखिरी में जब देखा जाए हर व्यक्ति के शरीर में
7 चक्र होते हैं, 6 चक्र इन 6 दानवों की भांति काम करते हैं। आप देख के आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारा लस्ट, हमारा पैशन, हमारा भावनाएं, हमारी इच्छाएं और हमारी सोच, सब कुछ इन 6 चक्रों के अलाइन होती है। लेकिन जब 7वां चक्र आता है, उस समय पर व्यक्ति अगर इनको पार करके अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके 7 चक्रों को, 6 चक्रों को बैलेंस करके 7वें चक्र की समाधि में जाता है, उसी को बोलते हैं सुरथ समाधि। सुरथ मतलब यहां पर एक सुसज्जित रथ जो आपके सोल को, आत्मा को उस मां भगवती के चरणों तक लेने के लिए तैयार बैठता है। लेकिन हम 6 से ऊपर बढ़ ही नहीं पाते और 9 दिन इतने रिचुअल करते हैं, लेकिन इनमें से अगर एक भी आपने साल में 2 बार 3 बार नवरात्रि आती है, एक बार में एक दानव का भी वध कर लोगे तो भी आप मां भगवती तक पहुंच सकते हो। जब भी इंसान अपने अंदर इन दानवों का वध करता है, आप यकीन मानिए कोई रिचुअल करने की जरूरत नहीं, कोई अखंड पाखंड करने की जरूरत नहीं, मन से मां भगवती का आशीर्वाद जिसके पास होता है, उसकी इच्छाएं प्योर होती हैं, उसकी भावना साफ होती है, उसका ईर्ष्या खत्म हो जाती है, द्वेष खत्म हो जाता है और वो एक न्यूट्रल स्टेज पर आता है जिसको सुरथ समाधि कहा गया। ये सुरथ समाधि वो स्टेज होती है जब व्यक्ति सही गलत से परे, मधुकैटभ यानी कि स्वाद, टेस्ट, साउंड से परे, क्या सुनाई देता है, कोई मेरी निंदा करता है, करने दो, कोई बात नहीं, आपका लेवल कहां है। मां भगवती कहती हैं कि अपनी इंद्रियों पर जिसने कंट्रोल किया, इन 9 दिनों में मैं उसको एक्सेप्ट करने आती हूं। अगर आपके अंदर पावर है मुझे पाने की, तो मैं अपना आशीर्वाद और अपनी बाहें, अपना आंचल आपको देती हूं। लेकिन दूर दूर तक कनेक्टेड नहीं है हम लोग। कोशिश कीजिए, एक छोटी सी इंसाइट आपको देने की कोशिश की है मैंने, अगर एक के भी मन में मेरी ये बात पहुंच जाए तो माँ का आशीर्वाद है, उन्हीं से ही परमिशन लेके मैं आई हूँ आज आपके पास कि आपके बारे में बताने जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, नहीं तो मेरी हैसियत नहीं कि माँ के बारे में कुछ शब्द बोल पाऊं। तो माध्यम बनिए, उसके चरणों की अगर धूल भी मिल जाए, जो उसके वचन हैं उसको एक भी जीवन में उतार लिया तो उसको पा लिया। और यही चीजें आपको सुरत समाधि तक उस सहस्त्रार चक्र पर अंकित करती हैं और आपको उस परमेश्वर को पाने की हेल्प करती हैं। ठीक है, ये छोटा सा एक दृश्य, सप्तशती पढ़ रहे हो तो कल जब आप पढ़ोगे, माँ कल सबके घर में आ रही है, कल जब आप पढ़ोगे एक एक बात, मेरे शब्दों को उससे रिलेट कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। जरूरी नहीं है संस्कृत पढ़े, हिंदी की भाषा ले लीजिए, इंग्लिश वाली ले लीजिए, जो आपको कनेक्ट करे। सप्तशती अपने आप में बहुत कुछ बता कर जाती है और उसके अंदर जो दानव हैं वो हम सब के अंदर विद्यमान अवगुण हैं। अगर हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं तो ईश्वर हमारे साथ हर पल है। सिर्फ 9 दिनों की जरूरत नहीं है, ईच एंड एवरी सेकेंड हमारे साथ खड़े हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कल, आज अमावस्या तिथि थी तो आज तो नहीं करेंगे, कल उदया तिथि में माँ का जो पूजन, हवन और उसका विधि विधान कैसे करना है उसके बारे में आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं हर साल जैसे करती हूँ मैं वही आपको समझा रही हूँ, इस बार थोड़ा सा कुछ और ऐड करके लाई हूँ आप सभी के लिए। माँ भगवती के चरणों की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी आशीर्वाद के साथ और इसी भावना के साथ हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। सारे बोलिए जोर से, जय माता दी। माता का दरबार आप सभी कल लगाओगे। सबसे पहले तो अपने घर को स्वच्छ करिए, पूरे घर को अच्छे से शुद्धि करिए, क्योंकि अमावस्या के बाद की काली रात में नेगेटिव एनर्जी आती है। पूरे घर को शुद्धिकरण के लिए गंगाजल ले सकते हो आप, किसी भी पात्र में गंगाजल डालकर या सिंपल वाटर डालकर उसके अंदर तुलसी के कुछ पत्ते डाल लीजिए और तुलसी की 1-2
सूखी हुई डंडी भी डाल सकते हैं और उससे पूरे घर में छिड़काव करिए। दूसरा, थोड़ा सा गोमूत्र भी अगर डालकर कल आप अपने घर के चारों कॉर्नर में छिड़काव करते हैं तो आपके घर में शुद्धिकरण हो जाता है। दूसरा, तैयारी के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, थोड़ा सा वो भी लिख लीजिए। सबसे पहले आपके पास 4 नारियल होने चाहिए। कोकोनट लेंगे 4, जिनमें जो ब्राउन पानी वाले नारियल लेंगे, एक लाल रंग की मोली, रोली कुमकुम जो केसर और हल्दी कुमकुम का बना सकते हो घर पे भी वो। उसके बाद 9 आम के पत्ते, एक भोजपत्र पर छोटा सा टुकड़ा भोजपत्र का लीजिए, भोजपत्र चाहिए। कलश चाहिए, जिस कलश को आप स्थापना करेंगे, कलश आपका लोटा भी स्टील का लोटा नहीं रखेंगे, कॉपर या ब्रास का या सिल्वर का या मिट्टी का। मिट्टी का लेंगे तो बहुत शुभ है, क्योंकि उसको कैसे तैयार करना है वो बताऊंगी। मिट्टी का सबसे शुद्ध होता है। उसके बाद आपको क्या क्या चाहिएगा, 9 पत्ते आपको आम के मैंने लिखवा दिए, 9 इलायची लेनी है। सारी सामग्री 9 हर एक दिन के लिए एक, मतलब इकट्ठी आपको लेनी है। 9 इलायची, 9 हल्दी की गांठ, 9 सुपारी, 9 कमलगट्टे, 9 पीली कौड़ी, 9 ही लौंग रखिए उसमें, 9 दुर्वा और 9 सिक्के, कोई भी डिनोमिनेशन के ले सकते हो, कॉइन जो होते हैं छोटे कॉइन्स ले सकते हो। 9 पूरे साबुत चावल, खंडित नहीं होना चाहिए, 9 ही चावल लेने हैं। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक इच्छा है तो एक रुद्राक्ष ले लीजिए और एक चांदी का सिक्का लीजिए। चांदी का सिक्का, रुद्रा, ये सारी सामग्री जब जब जैसे जैसे बोलूंगी उसको वैसे आपको स्थापित करनी है। अभी सिर्फ मैं सामग्री बनवा रही हूं, ठीक है। उसके बाद आपको 3 चुनरी लेनी है रेड कलर की। मां का श्रृंगार भी लेना है तो 3 जगह पर लेना है। दीपक लेना है और एक दीपक रोज तैयार कैसे करना है वो बताऊंगी। एक दीपक रोज, जो आप डेली जला रहे हो वो एक अलग बात है। मिट्टी का दिया रोज तैयार करना है, वो तैयारी में बताऊंगी कैसे करनी है, और रोज उसको तैयार करके प्रज्वलित करना है। जो बाती लेंगे, बाती बनाएंगे, जो कमल की कॉटन आती है, एक कमल जो लोटस फ्लावर होता है उसकी एक कॉटन मिलती है, अमेजोन पे सर्च करोगे तो उसकी कॉटन मिलती है। उसकी बाती अगर बनाओ 9 दिन तो आपकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं। अगर आपके पास वो वाली कॉटन नहीं है तो आप येलो थ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जैसे रेड मोली होती है ऐसा ही येलो थ्रेड होता है। नहीं तो कच्चा सूत ले लो, उसको हल्दी में केसर में डिप करके सुखा लो और उसको धागा बना लो। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे तैयार करते हैं। उसके बाद जो भी भोग के लिए सामान रखेंगे वो भोग सामान अलग से रख सकते हो, कोई भी फ्रूट, कोई भी मिठाई रख सकते हो, वो सब आपका अपना एक सीक्वेंस है। देसी घी, गाय का शुद्ध देसी घी लीजिए। अखंड ज्योत जगा रहे हो इन 9 दिनों में तो उसके लिए अलग दीपक की स्थापना करिए, लेकिन डेली जो लगाएंगे उसको डेली ही तैयार करेंगे, डेली उसको यूज करेंगे और एक बार में एक ही यूज करेंगे, नेक्स्ट डे उसको उतार देंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी प्रिपरेशन है। और अब इसके लिए तैयारी कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप वो देखिए। सबसे पहले आप मां भगवती के आगे, जैसे ये मां भगवती हमने बीच में तैयार किया। अगर मैं कहूं कि मेरा ये पूजा रूम का ऑल्टर है मेरे पास, ठीक है, आप सभी का भी हो सकता है। ये पूजा रूम का ऑल्टर है मेरा।
जहां पर ये जो शेर का मुख आता है, ध्यान रखिए, यहां पर आपको कलश की स्थापना करनी होती है, राइट। और इसके यहां पर अगर आप खेतरी बीजते हो तो इसी के ही सामने आप खेतरी उगा सकते हो। और दीपक जो लगेगा, आपका अखंड दिया आप मां के इस तरफ लगाओगे, ठीक है। अब ये तैयारी हो गई। अच्छा सा लाल या पीले रंग का कोरा कपड़ा बिछाइए, माँ को आसन दीजिए, शुद्धिकरण कीजिए। पहले तो आज शाम को ही पूरे मंदिर को अच्छे से सर्फ से, गंगा जल से शुद्धिकरण करके धो धा के साफ करिए। कल सुबह जब माँ को तैयार करोगे तो उनका पंचामृत से अभिषेक करें। आपके पास तस्वीर है तो भी डिप करके कॉटन से उनको लगाइए, फिर साफ पानी से पोंछिए। और उनके जो बॉर्डर है उनके ऊपर सुगंधित जो भी एसेंशियल ऑयल आपके पास है वो लगाइए। रोज का अगर एसेंशियल ऑयल है तो वो लगाइए उनके चारों तरफ। माँ भगवती, दुर्गा, माँ काली और माँ लक्ष्मी तीनों की अगर फोटो आपके पास है, तीनों को रखिए। एक भी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी आपकी भावना वैसा आपका रिजल्ट होने वाला है यहाँ। अब ये सुविधा तो हमने कर ली। अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले हम कलश को और दिए को तैयार करके रखेंगे। सबसे पहले जो कलश होगा, कलश जो होता है इसको ऐसे आप मानिए, ये जो कलश लिया आपने मिट्टी का, इसको या तो हल्दी एक पात्र में डालिए और उसमें पानी डालिए और ये जो कलश है उसमें डिप कर दीजिए। पूरे कलश को डिप करेंगे तो वो जितना भी पानी होगा हल्दी का वो एब्जॉर्ब कर लेगा। या दूसरा कर सकते हैं, जो ये इसके किनारे हैं, यहाँ किनारों पर हल्दी का लेपन आप करिए, हल्दी से लेपन करिए इसको। और कुमकुम का बीच बीच में आप ऐसे 9 बिंदी लगा दीजिए 9 देवी के लिए। अब यहां पर कुमकुम और हल्दी के पेस्ट से यहां पर लिखिए मां, ठीक है। हल्दी कुमकुम के पेस्ट से मां लिखिए। पहले तो कलश को आपने एक पानी में डिप करना है जिसमें ऑलरेडी हल्दी मिली हुई हो और उसको सुखाइए। धूप में नहीं सुखाना, उसको छांव में सूखने रख दीजिए। आज तैयार करके रख लीजिए ताकि कल सुबह आपको दिक्कत ना हो। ऊपर वाला जो ये हिस्सा है इसमें आप हल्दी का ये पूरा लेपन करिए अच्छा खासा, और उसके ऊपर 9 बिंदी लगाएंगे जब हम पूजा के लिए बैठेंगे। उसके बाद आप 9 टाइम यहाँ पर कलावा बांधेंगे माँ को, 9 टाइम कलावा बांधेंगे जब आप नारियल की स्थापना करेंगे। अभी तैयारी करने की बता रही हूँ कैसे करना है। अभी कलश तैयार हो गया। सेम हल्दी के पानी में ही जो एक दीपक मैंने आपको बताया है वो दीपक भी आपको इसी तरीके से तैयार कर लेना है। इस दीपक को गीला करिए, उस पानी में डिप करिए और छांव में सुखा लीजिए। डेली तैयार करना है, एक दिन में सारे तैयार करके नहीं रखने हैं। जैसे कल मुझे लगाना है तो वो सुबह भी मैं कर सकती हूँ इसको, क्योंकि 1 घंटे में ये ड्राई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मटका आज तैयार करके रख सकते हो क्योंकि इसमें सूखने में भी टाइम लग सकता है, नहीं तो ये भी कल कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। अब यहाँ पर 2 चीजें हमारी तैयार हो गई। जो हमने एक भोजपत्र का टुकड़ा बताया था उसके ऊपर आप हल्दी कुमकुम से ह्रीम लिखेंगे। ह्रीम माँ का पंचाक्षरी मंत्र है, ह्रीम, उस पे लिखेंगे। जब आप इस मंत्र को लिखते हो तो कलश को इसी के ऊपर स्थापित करना है। उससे पहले अब तैयारी हमारी हो गई, और तैयारी में आपके घर के दरवाजे के और पूजा रूम के दरवाजे पर स्वास्तिक बना हुआ तोरण लगाएंगे, क्योंकि कल गुड़ी पड़वा है और साल का पहला शुभारंभ है। माँ हमारे घर में आ रही है तो दरवाजे की शुभता को बढ़ाना नहीं भूलेंगे। दरवाजे को तोरण बांधिए, दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइए,
हल्दी कुमकुम केसर से दोनों तरफ दरवाजे के स्वास्तिक बनाइए, ऊपर ओम लिखिए और बीच में तोरण बांधिए, और शाम को दरवाजे के दोनों तरफ देसी घी का एक एक दिया जलाना है। ये कल का रिचुअल बता रही हूं आपको करना क्या है। इससे आपके घर के सारे वास्तु दोष खत्म करने में जो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में होगी वो आज निकल जाएगी, और आगे से, क्योंकि सही संयोग में आपने स्वास्तिक का निर्माण किया, और ये स्वास्तिक आपको सगुण में बनाना है, सूर्य स्वर में, अर्थ एलिमेंट में बना दीजिए, ताकि आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी छू भी ना सके आपके घर को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि अब लगाना कैसे है, इसको स्थापित कैसे करना है। सबसे पहले आपको जहां पर मां का कलश स्थापना करेंगे वहां आप अष्टकमल दल चावल से बना दीजिए, चावल का अष्टकमल दल बना दीजिए। ठीक है, अब इसके ऊपर जो हमने भोजपत्र पर वो लिखा था, क्या लिखा था, मां का बीज मंत्र ह्रीम, उसको लिखिए और यहां लगा दीजिए। जो भी प्रक्रिया करेंगे वो सब कुछ सगुण में होगा। श्वास को, सगुण मतलब ब्रीद होल्ड करेंगे, अंदर की तरफ गहरी सांस लेंगे, ब्रीद होल्ड करेंगे और फिर लिखेंगे, उसी हाथ का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद आप इसके ऊपर श्वास को रोकते हुए इस कलश को रख देंगे। कलश रखने के बाद जब भी फिर आप इस कलश पर 9 रोटेशन में कलावा या मोली बांधेंगे, जो भी आप बोलते हो, और जो हमने 9 पान के पत्ते लिए थे वो 9 पान के पत्ते आप इस कलश के ऊपर स्थापित करेंगे। हल्दी और कुमकुम का तिलक इन हर एक पत्ते पर आपको करना है। जब इस तरीके से आपका कलश तैयार हो जाता है तो यहां पर इसको कवर करने, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, अब पहले, अब यहां पर आपने कलश स्थापित कर दिया, कलश स्थापित करने से पहले ही जल तो पहले ही भरा जाएगा, यानी कि गंगा जल पहले डालिए, फिर उसको ऊपर तक पानी से भरिए और फिर यहां पर स्थापित कीजिए, तब जाके आपका कलश यहां स्थापित होगा। उसके ऊपर आपको ये लीव्स लगाने हैं जो कि कुमकुम और हल्दी से ऑलरेडी यहां पर आप गहरी सांस लेकर हर एक बिंदी को मां को समर्पित करते हुए यहां पर अंकित कीजिए। उसके बाद यहां पर ऊपर आपको इसको ढकना है। ढकने के लिए आपको एक जो ढक्कन मिलता है इसका बाजार में, वो लेंगे। उसके अंदर आप चावल भरिए। चावल भरने के बाद उसमें एक स्वास्तिक हल्दी से बना दीजिए। स्वास्तिक बनाने के बाद एक सिक्का, कोई भी डिनोमिनेशन का, आप इसके ऊपर एक सिक्का रखिए और इस प्लेट को इसके ऊपर रख के कवर कर दीजिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कलश एप्रोप्रिएट मैनर में। उसके बाद जब इस पे हमने 4 नारियल मंगवाए थे, उसमें से एक नारियल इसके ऊपर रखा जाएगा। जब ये यहां पर स्थापित हो जाएगा तो जो नारियल होगा, नारियल को कैसे तैयार करना है, नारियल को जो कि ब्राउन कलर का है, जटा वाला, ऐसे ऐसे जटा वाला नारियल मिलेगा, उसको, जो ये टेल होती है, जो टेल, ये उसका एंटीना होता है कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करने का। मां भगवती आपको इसी माध्यम से देखने वाली हैं। यहां पर जो ये कोकोनट है, इसको हल्दी का लेप करके तैयार कर लीजिए। इसके ऊपर अच्छी खासी हल्दी लगा दीजिए, चारों तरफ से हल्दी का लेपन करिए। हल्दी का लेप करके इसके ऊपर भी 9 बार मोली बांधिए और मां भगवती को याद कीजिए। जब आप ये मोली बांध दें, उसके बाद आपको एक और स्ट्रिंग तैयार करनी है
उसी जो रेड कलर का मोली है आपके पास, उसके अंदर 3 गांठें लगाइए। ये 3 गांठें माँ दुर्गा, माँ काली और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इन तीनों को गांठ को सगुण में बांध के, मतलब जब आप नोट लगाएं, ब्रीथ होल्ड करें, जय माँ दुर्गा या माँ दुम दुर्गाय नमः का जाप आप हमेशा बोलते रहें, या ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः का जाप बीच हर बार बोलते रहें, तो भी आपकी एनर्जी वहां पर इसी तरीके के रिजल्ट दे रही होगी, मतलब पॉजिटिविटी वाइब्रेशन क्रिएट हो चुकी होगी। तो 3 नोट लगाइए और अपने फॉरहेड से लगा के इसको नारियल के ऊपर, ये नारियल आपको यहां स्थापित करना, पहले ये लगाना है और नारियल को इसके ऊपर स्थापित करना है। और जो ये टेल है ये आपको फेस करते हुए होनी चाहिए, आपके ऑपोजिट मत कर दीजिएगा। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? कैसे पता चलेगा समझ में आया कि नहीं आया? चैट बॉक्स में लिख दो, नहीं तो वीडियो में आके बता दो। समझ में आया सभी को? ओके, चलिए, गुड। उसके बाद जब तैयारी हमने कर ली, कलश को स्थापित कर लिया, अब हमारा दूसरा ऑल्टर शुरू होता है। ये तो हमने करके रख देंगे। और माँ के ये जो नारियल है इस पर भी 3, जैसे ये वाला आप यहाँ पर रखेंगे, इनको उड़ा देंगे, 3 नोट वाला ये भी, और इसके ऊपर भी 3 बिंदी लगाएंगे ऐसे, माँ दुर्गा, माँ काली और माँ लक्ष्मी, तीनों देवियों का प्रादुर्भाव इस कलश में आ जाए और इस नारियल में आ जाए। ये आप 9 दिन, एक बार स्थापित हो गया तो 9 दिन इसको टच नहीं करेंगे, सिर्फ अपने ये 4 फिंगर का टच करेंगे इनको जब आप स्थापित करते हैं, और ओम दुम दुर्गाय का नाम 9 बार बोलेंगे जब कलश स्थापना कर देंगे। इसको फूल दीजिए, अच्छे से फूल से डेकोरेट कीजिए, और एक चुनरी भी यहाँ पर उड़ा सकते हैं रेड कलर की, जो कि इसी नारियल पर होगी। ठीक है, इस नारियल पर चुनरी लगाइए। जो भी आप भावना स्वरूप कोई भी फूल दान करना चाहता है तो फूल रखिए, सजाइए। ये तो हमारा कलश और नारियल तैयार हो गया। अब आपका दूसरा ऑल्टर तैयार होगा जो माँ के श्री चरणों में होगा। जैसे हमने साइड में अगर यहाँ पर कलश बना लिया, अगर मेरा कलश यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है, इसके ऊपर मैंने नारियल रख दिया है, ऑल्टर मेरा ये तैयार हो। इसके साथ ही आप जो खेतरी बीजते हो इसी के साथ ही रखिए उस पात्र को भी, और ओम दुम दुर्गाय का नाम बोलते हुए इसमें जौ को डाल दीजिए और पानी गंगाजल या जो भी छींटा आप दे उस तैयारी कीजिए। अब पूरे ऑल्टर पर आपने रेड कलर का कपड़ा बिछाइए। आपकी बहुत स्पेसिफिक कोई डिजायर है उस मैनिफेस्टेशन के लिए अब ये ऑल्टर लगने वाला है। इसको बोलते हैं सिंदूर दान, यानी कि 9 दिनों में माँ भगवती के तीनों स्वरूपों पर अगर व्यक्ति चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो सिंदूर दान अर्पित करता है तो व्यक्ति की इच्छाएं बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती हैं और पूरे घर की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव हो जाती है, रुके हुए काम हो जाते हैं। ऑल्टर को बनाने के लिए जो बाकी 3 नारियल हमारे पास रुके हुए थे उनको भी कैसे स्थापित करना है, जो टेल है वो आपकी तरफ फेस करते हुए होनी चाहिए। पहला नारियल, दूसरा नारियल, तीसरा नारियल। इनको हल्दी से रंगने की जरूरत नहीं है, राइट। ये तीनों नारियल एज इट इज रखिए। तीनों पर मां भगवती का सिंदूर कुमकुम से स्वास्तिक बनाइए। ठीक है, स्वास्तिक बनाइए सगुण में, और अपनी इच्छा को रखते हुए कि मां भगवती मैं अपनी इस इच्छा
हेतु आपका आवाहन करता हूं या करती हूं, आप मेरी इच्छाओं की पूर्ति करने में मेरी सहायता करें। तीन हमने ये बना लिया, ठीक है। उसके बाद जब तीनों नारियल ऑल्टर पर रख दिए, इनके ऊपर जो हमने वो 3 नोट लगाई थी ना, थ्रेड लेना है, 3 नोट लगानी है, अपने फोरहेड से लगाइए, मोली में बांधनी है 3 नोट और अपनी इच्छा बोलिए। 3 बार नोट लगेगी और तीनों बार अपनी इच्छा बोलिए और 3 बार ही मां भगवती का मंत्र उच्चारण करिए। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, मन में बोलिए, क्योंकि सगुण में बना रहे हो ना आप ये नोट। ब्रीद होल्ड, मन में बोलिए ओम दुम दुर्गाय नमः, फिर से नोट ओम दुम दुर्गाय नमः, फिर तीसरी नोट ओम दुम दुर्गाय नमः, और अपने माथे से लगाकर अपनी इच्छा बोलिए, किस इच्छा के लिए आप इसका आगमन करवा रहे हो। इस मौली को उठा के इनके यहां पर उड़ा दीजिए। ऐसा ही तीनों देवियों के लिए करना है। तीनों के ऊपर लाल रंग की चुनरी उड़ाइए, तीनों को चुनरी मां को उड़ाइए। जो भी श्रृंगार का सामान आप लेकर आए हो, तीनों के लिए उनके श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। रोली कुमकुम से, और एक एक बिंदी, बिंदी का पैकेट जरूर रखिए, एक एक बिंदी इनको यहां जरूर लगाइए उस पैकेट में से निकाल के। और उसके बाद चाहे तो वो बिंदी का पैकेट आप स्वयं यूज कर लिया करें, वो माँ का प्रसाद स्वरूप बन जाता है, वो सौभाग्य का प्रतीक होगा आपके लिए। और अगर श्रृंगार चढ़ा रहे हैं तो बहुत ही, जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट आप यूज करते हो वही श्रृंगार चढ़ाइए, चाहे आपको दान करना है या स्वयं यूज करना है। बट ये जो है 2 बिंदी के पैकेट रखने हैं, एक तो अपने प्रसाद के लिए रखना है तो एक अपने लिए एक्स्ट्रा रखिए, माँ को उस बिंदी का वो दीजिए, लगा दीजिए, और उसको आप एज ए प्रसाद स्वरूप खुद ग्रहण कीजिए बाद में। लेकिन जो तीनों के पास ये श्रृंगार सामग्री रखनी है, ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ये सारा मंदिर में जाएगा बाद में, वो तरीका बता रही हूं। अब यहां पर आपकी ये विश फुलफिलमेंट की नोट हो गई, चुनरी हो गई, और मां का श्रृंगार हो गया। श्रृंगार में कोई भी 5 चीजें आप रख सकते हो, छोटी से बड़ी, इट्स टोटली अप टू यू। अब यहां पर क्या करना है, एक बोल में अच्छा खासा सिंदूर भर के डे 1 पे ही रख लीजिए। और जो चांदी का सिक्का हमें चाहिए था, मैंने आपको लिखवाया था, आपके घर में रखा होगा, दिवाली पे कोई आपके तिजोरी में रखा हो, निकाल लीजिए। चांदी के सिक्के को इस कटोरी में ही डाल के रखिए। अब सुबह शाम, अब यहां पर एक तो दिया, अखंड दिया जो आप करेंगे, अखंड दिया आप जला सकते हो मां के कलश के ऑपोजिट साइड पे। ये एक अखंड दिया जला सकते हो। एक दिया मैंने आपको हल्दी के पानी में डिप करके तैयार करने को बोला है, वो दिया मां के आगे देसी घी का जलाना है। देसी घी का दिया होगा जिसमें पीली बाती लगाएंगे। ये बाती कमल लकड़ी की हो, यानी कि जो कि कमल के कॉटन की बनती है, वो रुई हो तो बहुत अच्छी होती है, अमेजोन पे चेक करोगे मिल जाएगी, और काफी सारी आती हैं उसकी। अगर स्पेशल देखा जाए तो दिवाली पे मेनली 3 दिनों में, यानी कि धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली पे, इसी दिए से अगर इसी बाती से दिया करते हो तो माँ लक्ष्मी साक्षात अट्रैक्ट होकर आती है, माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। ये दिया आपके माँ लक्ष्मी को आपके घर में आगमन दिलाने के लिए है। जो धन संबंधी समस्याएं हैं, आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, उनके लिए माता महाकाली, पैसों के लिए माता महालक्ष्मी, और माँ दुर्गा सब कुछ सौभाग्य देके जाने के लिए इन 9 दिनों में आपको आशीर्वाद स्वरूप में देने ही आई हैं।
अब इसको, ये जो दिया है, बाकी दिया आपने रखा, अपने इष्ट को फेस करते हुए रखो या कहीं पर भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस जो दिए को, जो हमने येलो कलर की बाती का, जो धन अट्रैक्शन के लिए माँ लक्ष्मी का दिया बनाया, इसको ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करते हुए रखना है। आपका पूजा रूम कहीं हो, आपकी मूर्तियां कहीं हो, उस ऑल्टर पे एक जगह बना लीजिए, माँ लक्ष्मी के आगे ईस्ट फेसिंग करते हुए इस दिए को आपने प्रज्वलित करना है। घी डालते हुए 12 बार श्रीम 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 का जाप करना है। कब करना है? जब घी डालेंगे। और जब बाती को प्रज्वलित करेंगे तो उस समय सगुण में और उसी हाथ से करेंगे जो नोस्ट्रिल वर्किंग है। डीप ब्रीदिंग करिए, अगर सगुण समझ नहीं आए तो डीप ब्रीदिंग करिए, गहरी श्वास लीजिए और अपने सांस को रोकते हुए माचिस की तीली प्रज्वलित कीजिए और इस दीपक को जला दीजिए। आपका काम खत्म। इतना सा करना है। आपका दीपक, इसको बस रखना है ईस्ट फेसिंग। ये दीपक आपका ईस्ट फेसिंग होगा। जो आपका अखंड दिया आपने प्रज्वलित किया है या सुबह शाम का जो दीपक प्रज्वलित करते हो, उसको आप कहीं पर भी रख सकते हो। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, आग्नेय कोण में रखने की कोशिश करिए। ठीक है? तो इस तरीके से जब आपका ऑल्टर तैयार हो जाता है, सुबह माँ को अच्छे से भोग लगाइए, दीपक करिए, मिष्ठान जो घर में बना हुआ देसी घी का और घर का बना हुआ पकवान खिलाइए। उसके बाद सुबह 12 बार या 9 बार, 12 बार करो या 9 बार करो या 21 बार करो। 21 बार करोगे तो बहुत ही बढ़िया है। आपने जो सिंदूर लिया था और उसके अंदर वो कॉइन डाला था, एक बोल के अंदर आपने जो सिंदूर लिया था एक बोल में और एक कॉइन डाला था, इसमें थोड़ा सा कॉइन भरिए, सिंदूर भरिए कॉइन पे और ब्रीद होल्ड करेंगे, सगुण में ही मन में जाप करेंगे ओम दुम दुर्गाय नमः और एक माता पे चढ़ा दीजिए। जैसे पहले इन पर 21 टाइम, फिर इन पर 21 टाइम, फिर इन पर 21 टाइम। ये सुबह का रिचुअल है। सेम रिचुअल शाम का करेंगे। 21 बार सिंदूर दान करेंगे और ये प्रक्रिया बस। बाकी तो हमारा ऑल्टर तैयार हो ही गया ना बनके पूरा। धूप दीप दीजिए रोज, उनको अच्छे खासे नए नए फूल चढ़ाइए उनको रोज। बासी फूल नहीं करना, एक दिन हो गए अगले दिन उतार दीजिए, नया श्रृंगार कीजिए फूलों का। उसके बाद आप इनको 9 दिन सुबह शाम अपनी पूजा के बाद जब सप्तशती का पाठ करते हो, उसके साथ थोड़ा सा गाय के कंडे पर देसी घी से, पीली सरसों से थोड़ा सा सामग्री मिलाकर हवन भी करें। माँ चामुंडा का मंत्र कुछ भी समझ नहीं आए, या तो आप अपने 9 के 9 देवियों के मंत्र पकड़ लो, पहले दिन की जो देवी है उनको ले लो, जैसे ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विचे माँ शैलपुत्री देवे नमः, साथ में उनको ऐड ऑन कर दो। तो पहली 9 आहुति उस दिन की माता को भोग लगाते हुए जाएगी। दूसरी आहुति 5 आहुति हवन में अपने घर की कुलदेवी को दीजिए। ओम कुलदेवी कुलदेवताय नमः स्वाहा, ओम कुलदेवी कुलदेवताय नमः स्वाहा, ओम कुलदेवी कुलदेवताय नमः स्वाहा। 5 आहुति जाएंगी। उसके बाद आप गणपति जी से शुरू कीजिए, क्योंकि सबसे पहले अगर आप आरती करते हो, क्योंकि गणपति का पूजन सबसे पहले करेंगे। जब आपने किया दिया जलाए तो गणपति का पूजन पहले करेंगे। गणेश जी की आरती जब आप कर लेते हो पूजा शुरू होने से पहले, सिंदूर दान से पहले, सबसे पहले जब इनका पूजन आरती से शुभारंभ होता है। उसके बाद जब आहुति देते हो
तो सबसे पहली आहुति आपके कुलदेवी की चढ़ती है आपके घरों में। यानी कि श्री गणेश तो हो गया, आहुति में आपके भोग जो जाएगा वो तो सेनापति हैं, वो तो वैसे ही सबके आगे ही खड़े हैं। जब उनका सबसे पहला शब्द उच्चारण हो गया तो उनका एक्सेप्ट हो गया। अब आपकी 5 आहुति आपकी कुलदेवी की, 9 आहुति उस दिन की माता शक्ति के लिए, और अपने इष्ट देव और इष्ट देवी के लिए 3-3 आहुति, गुरु ग्रह के लिए या नव ग्रह के लिए 1-1 आहुति 9 ग्रहों की दे दीजिए। और इस तरीके से काल भैरव और बटुक भैरव की भी आहुति अगर आप नवरात्रि में दे देते हैं, 5, 7, 9 जितनी आपकी इच्छाएं हों, आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं इन दिनों में प्रवेश नहीं कर सकती। और 9 दिन की शुद्धि आपके 9 साल की शुद्धि देकर जाता है। ये 9 दिन इतने पवित्र होते हैं क्योंकि इनका संयोग इतना जबरदस्त है। कोई भी किसी भी मुहूर्त शास्त्र की इन दिनों में जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे शुभ मुहूर्त जिनका कोई मुहूर्त ही नहीं होता, इन दिनों में कर लो तो अपने आप में ही उन सब से ऊपर विजय की प्राप्ति कराता है। तो इसमें हमारे से कुछ चूक तो नहीं हुई, मैं एक बार जरूर चेक कर लेती हूँ। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा पावरफुल जो रिचुअल है ये सिंदूर दान आपके लिए रहने वाला है। ये तो पहले दिन आपने स्थापित कर दिया, लेकिन जो 9 दिन का सुबह शाम सिंदूर दान करने वाले हैं, ये सिंदूर दान आपकी जो भी इच्छा है वो मां भगवती को बोलिए। 9 दिनों के अंदर यूनिवर्स में मैनिफेस्टेशन आपकी पहुंच जाती है और उसके संयोग बनने शुरू हो जाते हैं, आपकी वो इच्छाएं पूरी होती हैं। कोई भी इच्छा XYZ जो कि आपकी चद्दर में आती हो, वो इच्छाओं की बात कर रही हूं, ठीक है। आपका कर्म जिसके साथ जुड़ा हुआ हो, उसमें परेशानी आ रही हो। समझ में आया सभी को? अब इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में कोई बात रह गई हो तो वो समझ में आ जाएगी। वीडियोस ऑन करेंगे, उसी का क्वेश्चन लूंगी, नहीं तो फिर क्लोज करते हैं क्लास को। किसी का कोई क्वेश्चन है? सबको समझ में आया कैसा कल ऑल्टर लगाएंगे आप? जी अनु जी, फीडबैक भी दीजिएगा, आपको क्लास समझ में आई, कैसी लगी? जी अनु जी बोलिए। मेरा वीडियो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा था मैम। वॉइस थोड़ी लाउड कर लीजिए प्लीज। हाँ, वॉइस का थोड़ा इश्यू हो रहा है मैम। मैम अगर ये सारी प्रोसेस अच्छा, करते अनुराधा समय, जी जी वो नेम हाँ। मैम अगर ये सारा प्रोसेस करते समय इन बिटवीन मान लो अगर हमारी वो 4 डेज आ जाए या कुछ इमरजेंसी हो जाए, देन हम कैसे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं? अगर हम ये, क्योंकि हमारा नहीं कर कलश सकते, नहीं कर सकते ना, क्योंकि कलश स्थापना तो हो जाएगी चलो, लेकिन बच्चों से करवा लीजिए, बच्चों से करवा लीजिए, आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं दूर बैठ के। ओके ना, मतलब वो नारियल वाला प्रोसेस ही मिस होगा, अदरवाइज कलश स्थापना तो एक दिन हो जाती, फिर हमें तो उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। कोई और दिक्कत अखंड, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैम अखंड दिया हम अखंड नहीं दिया जलाते, क्योंकि है ना वो ऐसा कहते हैं एक बार आप जलाते हो तो आपको लाइफ टाइम ऐसा अखंड करना पड़ता है, ऐसा कुछ है क्या प्रोसेस? नहीं है ऐसा कुछ भी? कभी नहीं, ओके नहीं। ओके मैंने कहा ना, माँ भगवती आपके भाव की भूखी है, कुछ भी मत करिए। ओके तब भी 9 दिन उनको बैठ के उनके सामने अपनी इच्छाओं को रख दीजिए, अपने आंसुओं को बहने दीजिए, अपने मन के दुख को उनके श्री चरणों में दे दीजिए, आपको फिर भी वो सुन लेंगी। भाव मैटर करता है, ओके ठीक है। रिचुअल इतने मैटर नहीं करते, बट रिचुअल से क्या होता है, हमारी वाइब्रेशन कनेक्ट हो जाती है कनेक्ट होती, राइट। सबकॉन्शियसली, सिंबॉलिक मैनर से हम उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जिसके साथ जो हमारी इच्छाएं रखते हैं, वो इच्छाएं वो और भी फास्टिंग मोड में हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है, ऐसा मानते हैं जी। ओके, थैंक यू मैम। जी रानी जी। मैम ये जो रोजाना पूजा, हेलो आप हाँ सुन जी, पा रहे हैं? हाँ जी। तो रोजाना जो पूजा विधि रहती है उसको थोड़ा सा बताएंगे कि हम शुरुआत से क्या करते हैं? फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं, तो हम रोज थाली एक नई सजाते हैं और फिर पूरा उससे कुछ वो करते हैं क्या?
रोली चावल वगैरह जो हमारी प्रतिमा तस्वीर भी लगाते हैं, उससे सब पूरा करते हैं प्रोसेस को। नारियल को नहीं छुएंगे लेकिन हम। नहीं, डेली तो नहीं उठाना और चाहिए। 9 के 9 दिन, पहले दिन की स्थापना हो गई, माँ का फोटो, फूल बदले जा सकते हैं, माँ की फोटो भी नहीं उठानी चाहिए। उनका श्रृंगार भी रोज नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वो चेंज हो जाती है। आप पहले दिन अच्छे से उनको रोली सुसज्जित चावल करिए। हाँ, रोली चावल तिलक तो ओके करेंगे, फूलों से श्रृंगार करिए, वो भी उनके वस्त्र बदलने जैसा ही हो जाता है, शुद्धि करेंगे तो। जी ओके ओके। अच्छा, और ये जो सिंदूर चढ़ाते हैं तो वो हम चढ़ाते रहेंगे 9 दिन तक पूरा, सुबह शाम हाँ, नारियल के दोनों ऊपर। टाइम? और देखिएगा, आप खुद हाँ देखिएगा, आपका भाव मैटर करता है। जब आप नारियल को देखोगे ना, जब सिंदूर बार बार उनके ऊपर जाता है ना, ऐसे होता है जैसे माँ बीचों बीच उनका ये माथा लाल हो गया और दोनों आंखें हमें देख रही हैं। दैट काइंड, आपकी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ते ही आपको वो स्वरूप भी दिखेगा, स्वरूप भी तो दिखेगा। उनका जो नारियल का पीछे का हिस्सा हमारी ओर रहेगा, हाँ, राइट? जो टेल होता ओके। है और वो आपकी तरफ रहेगा। जी और जो अपन कलश के ऊपर रखेंगे उस नारियल को भी लेटा के रखेंगे, पीठ हाँ, हमारी तरफ अपनी रहेगा तरफ उसका ही, पीछे। वो उसमें भी टेल आपकी तरफ ही होगा। मैम ये 9 दिन तक अच्छा, इसका टाइम भी सुबह शाम बिल्कुल फिक्स रहेगा जिस टाइम पे हमको पूजा जब करना है? आप पूजा करो, जब आप पूजा करो, स्वच्छ होके। कल जो अच्छा घट स्थापना का समय आ रहा है, जो भी है, एक तो 6 क्या है, 6:52 से लेकर 9:44 का एक मुहूर्त है सुबह, और एक आ रहा है 11:20 के बाद से लेकर 9 बजे तक के अराउंड का, 12:30 तक का। तो देख सकते हैं आपको कितने बजे हो। ऑब्वियसली वो 12 अभिजीत मुहूर्त आ रहा है, जो 12 बजे वाला है, वो भी अच्छा है, कर सकते हैं। मैम, हवन जो करते हैं दोनों टाइम करते हैं कंधे पर रख करके, तो जिस दिन की जो देवी होंगी उनका मंत्र बोल के? एक टाइम कर लो, एक टाइम कर लो, सुबह कर लो, शाम को चलेगा। शाम को ओके सिर्फ सिंदूर दान दे दो, सुबह पूरा। आप अगर सप्तशती पढ़ते हो वो पढ़िए, एक अध्याय रोज पढ़ते हो वो पढ़िए। इन दिनों में अगर सप्तशती में जो दुर्गा कवच दिया है, अगर आप हर रोज 9 डेज उसको पढ़ते हो, तो आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी बहुत एक्सपेंड होती है, आपकी प्रोटेक्शन होती है। मेरा तो खुद का ही यही होता है कि अगर मैं ये 9 डेज में करूं, 9 फास्टिंग होता है मेरा, लेकिन इतनी वास्ट एनर्जी होती है ना, सुबह से शाम तक एक्सर्शन सेम से भी ज्यादा रहता है, बट एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि उस दिन हम प्रोटेक्टेड होते हैं। दुर्गा कवच जो पढ़ते हैं, सप्तशती पाठ पढ़ते हैं, हवन करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, अलग ही एक मेस्मराइजिंग जो एनर्जी होती है ना, बहुत ही जबरदस्त एनर्जी होती है। तो इसका ले लीजिए, इन 9 डेज में जितना अट्रैक्ट कर सकते हो उतना अट्रैक्ट कीजिए आप। जी मैम। तो मैम इसको फिर डेली जो है सुबह या शाम में एक बार हवन करना है, और फिर जो व्रत रखते हैं तो व्रत में से क्या एक टाइम कुछ खाते हैं या पूरे दिन फास्टिंग पे रखते नहीं हैं? नहीं, क्या मैं टेक्निक शाम रहती को है तो क्या? खाना ही पड़ता है भाई, बहुत हेक्टिक हो जाता है आजकल, तो नहीं चलता। चाय एक पानी टाइम फ्रूट कर वगैरह लेते हैं? चलता है, इतना बिल्कुल जीरो फास्टिंग पे नहीं होती। बट अन्न नहीं खाते ओके। हैं इसमें, बाकी आप जो मर्जी आपको अच्छा लगे आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं। शाम शाम को मतलब जो भी फलाहारी वगैरह या मतलब अन्न को हाँ छोड़ के जो रहता है हाँ, जैसे वो वो कुट्टू का खाते हैं? आटा मिलता है, सिंगाड़ा आटा होता है, उसी को आलू के साथ मिक्स करके, आजकल तो बहुत वैरायटी मिलती है, रेस्टोरेंट में भी मिल रहा है, बट घर का ही बना खाओ तो ज्यादा अच्छा है, बेस्ट है। मैम 90 दिन जिस दिन होगा फाइनल, उस दिन क्या क्या करेंगे वो थोड़ा और बता दीजिए कि हाँ, उसको वो भी पूरी बता रही सामग्री हूँ। क्या करेंगे? पहले आपकी फीडबैक लेना था, जी। उसको उसको वाइंड अप कैसे करेंगे, उसको विसर्जित कैसे करेंगे, वो अभी बचा हुआ है, इसलिए। जी सरोज जी, सरोज मैम बोलिए। यस, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम ये एक बार और मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन करा, तो कलश कलश में मतलब पानी भर के नारियल रखना, ये कैसे? कलश के वहां से मेरा जो आप नारियल की रिचुअल्स बता रहे थे ना, सिंदूर वगैरह, तो उसके पहले का मिस हुआ, तो कलश में मतलब पानी भरना, क्या भरना अपने को? मैम ये तो शुरू से पूछ रहे हो आप। वीडियो हाँ, अपलोड हो थोड़ा सा जाएगी। बीच में, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा, शायद हो सकता मेरे लिए, तो बता ये। रही बता रही हो, नहीं नहीं, माँ ने अगर भेजा है, डेफिनेटली आप ज्वाइन कर रहे हो, माँ का इशारा है कि ये नॉलेज आप तक हाँ पहुंचनी चाहिए। सो इट्स ओके, मैं दोबारा भी बताऊंगी। हाँ करना क्या है, आपको कलश लेना है, उस कलश को हल्दी के पानी में डिप करके तैयार करिए, उसकी शुद्धि करिए, पूरा छांव में उसको सुखाइए। उसके ऊपर जो ऊपर उसका लिड होता है, जैसे ये है, ये कलश समझिए, इसके जो ऊपर का है किनारी, उसको हल्दी कुमकुम से, लेपन से
तैयार कीजिए। और जो उसका ये बेस पोर्शन है, ये दिख रहा है, वो दिख नहीं रहा था, ये जो बेस पोर्शन है कलश का, इसमें आप हल्दी से सगुण में माँ लिखिए, कलश के ऊपर माँ लिखिए। ओके, उसके बाद जब ये कलश तैयार हो गया, इसके अंदर पहले थोड़ा गंगा जल डालिए, फिर इसमें पानी से ऊपर तक भरिए। अब जो हमारा ऑल्टर है, उस ऑल्टर में नीचे पहले चावल बिछा के उसके अंदर अष्ट कमल दल का एक डिजाइन बना दीजिए। उसके ऊपर आपको भोजपत्र के ऊपर ह्रीम लिखना है कुमकुम से। पहले उस पत्ते को रखिए, फिर आप कलश को रखिए। सगुण में होगा ये सारा काम। उसके बाद जब कलश रखा जाता है तो कलश के ऊपर 9 आम के पत्ते, 9 मैंगो लीव्स इसके ऊपर रखिए। हर मैंगो लीव के ऊपर कुमकुम हल्दी का बिंदी लगाइए, माँ भगवती को याद करते हुए। उसके बाद उसके ऊपर लिड तैयार करके रखिए। पहले इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, सारी 9 की संख्या में, 9 साबुत चावल, 9 हल्दी, 9 सुपारी, 9 आपका इलायची, 9 कमलगट्टे, 9 कौड़ी, 9 लौंग, 9 सिक्के, 9 दुर्वा। ये सारी चीजें माँ भगवती का नाम लेके सगुण में ब्रीद होल्ड करके इसमें डालते जाइए। अब वो लिड जो है, लिड जो ऊपर ढक्कन बनाएंगे जिसपे नारियल रखेंगे, वो नारियल के पहले आप उसमें चावल भरिए, हल्दी भी थोड़ा डाल के हल्दी वाले चावल रख सकते हैं। उसके बाद नारियल रखने के लिए उससे पहले हल्दी का एक स्वास्तिक उस चावल के ऊपर बनाइए और एक कॉइन, कोई भी सिक्का उसके ऊपर रखिए। फिर आप अपना जो नारियल आपने तैयार किया है, ये जो नारियल है जो कलश पे रखे जाने वाला है, इसको आप हल्दी से लेपन करके तैयार करिए। नारियल को हल्दी से अच्छे से लेपन करिए। उसके ऊपर 3 बिंदी लगाइए जो तीनों माँ देवी स्वरूप को समर्पित होगा। उसको 9 बार मोली से धागा बांधना है माँ भगवती को याद करते हुए सगुण में। उसके बाद 3 बिंदी लगाइए और सगुण में ही जो टेल है वो आपकी तरफ फेस करते हुए कलश के ऊपर उस जो लिड है उसके ऊपर रख के आपकी तरफ टेल होना चाहिए। ये आपका कलश तैयार हुआ। अब उसके आगे जो खेतरी बीजते हो वो आप रख लीजिए, इसी के आगे जहां पर भी आपका स्थान संभव हो। अखंड दिया लगाना है, अखंड दिया उसके ऑपोजिट साइड रखिए। ये जो कलश होगा जहां पे माँ शेर का मुख आता है, माँ के जो सवारी है उसका फेस आता है, उसको उसके सामने रखना होता है। और उसके बैक साइड पे आग्नेय कोण में आपको दिया जलाना चाहिए। अखंड दिया लगा रहे हो तो वो, नहीं तो सुबह शाम का लगा रहे हो तो वो। एक दिया आपको तैयार करना है हल्दी के पानी में, उसको भी सुखा के रोज गीला करिए, उसको सुखाइए छांव में, शाम तक या सुबह तक ठंडा होने, मतलब अच्छे से करिए। जब सुबह वाला दिया होगा तो आज तैयार कर लो ताकि सुबह तक ड्राई हो जाए। शाम वाला दिया कल सुबह तैयार कर लो। 9 दिन सुबह शाम दोनों अलग अलग दिया होगा। उसके अंदर देसी घी डालिए। देसी घी डालेंगे, उसके अंदर कमल की कॉटन आती है, एक लोटस कॉटन आता है, उसकी बाती बनाइए, वो लगाइए। तो वो लोटस की शेप में ही होती है वो बाती। अगर वो पॉसिबल नहीं है मिलना अभी एकदम से, तो अमेज़न से आने से रहा, आपके पास येलो कलर का थ्रेड होगा कॉटन का, जैसी मोली होती है वैसा ही येलो थ्रेड आता है। आप उसको तोड़िए, उसको डबल कीजिए, उसकी बाती बनाइए, आप उसको लगाइए दिए में। और सगुण में जब भी आप उसके अंदर घी डालेंगे तो श्रीम श्रीम 12 बार बोलिए और उस दिए को प्रज्वलित कीजिए। सगुण में ब्रीद होल्ड करके उसको जलाइए। उस दिए का फेस ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। बाकी जो आपका दिया है उसको जहां मर्जी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 नारियल आपको ऑल्टर पे लगाने हैं, उनके ऊपर आप मोली बांधिए, 9 बार तीनों को तैयार कीजिए। 3 तरह के श्रृंगार रखिए, तीनों पर 3-3 नोट वाली एक गांठ वो रखिए, मोली रोली रखिए। इसमें जो हमारा कलश का नारियल है उसमें एक और है कि थ्रेड लीजिए, उसमें आपकी जो भी इच्छाएं हैं, 3 गांठ लगानी है, तीनों माँ भगवती के स्वरूप को समर्पित करते हुए अपने फोरहेड से लगाइए, अपनी इच्छा रखिए और माँ के ऊपर चढ़ा दीजिए नारियल पे। अब जो 3 नारियल नीचे आपने रखे हैं, तीनों नारियल अलग अलग रखेंगे, जो तीनों माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और माँ काली को रिप्रेजेंट करेंगे। उनको 9 के 9 दिन सुबह और शाम सिंदूर दान करेंगे। ये सिंदूर दान आप जो
सिल्वर कॉइन है आपके पास उससे करेंगे, अगर सिल्वर कॉइन भी किसी के पास नहीं तो नॉर्मल कॉइन से भी कर सकते, कोई कंपल्शन नहीं है कि वही हो, जैसी आपकी सुविधा वैसा आप तैयारी कीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका भाव होता है, भाव से करिए, अपने मन की इच्छाएं बोलिए, अपने मन के भावों को निकलने दीजिए, अपने पापों को निकलने दीजिए, अपने प्रायश्चित को निकलने दीजिए। ये 9 दिन आपको प्यूरिफाई करने आए हैं। जो बात आप किसी से नहीं कह सकते, माँ से कह के देखिए, आप इतना हल्का महसूस करेंगे। उसके बाद सुबह शाम जब ये प्रक्रिया करते हो, सुबह हवन करेंगे माँ का, गाय के कंडे को पहले ही तैयार कर लीजिए, उसमें देसी घी और सामग्री से पीली सरसों मिला के 5 आहुति अपने कुलदेवी कुलदेवता के लिए दीजिए। कोई भी जो इच्छा है, जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी आपके। उसके बाद जब सबसे पहले आप ऑल्टर तैयार करते हो तो गणेश जी का ध्यान करके ही शुभारंभ करेंगे, फिर आप अपने कुलदेवी कुलदेवता का आवाहन करेंगे, फिर माँ भगवती जो उस दिन की देवी है, जैसे कल की जो पहली देवी होती है, उसका मंत्र बोलते हुए जो सिंदूर दान है वो तीनों देवियों पर 21-21 बार तीनों पर करना है। थोड़ा थोड़ा लेंगे, ज्यादा की जरूरत नहीं, इसलिए सिंदूर ज्यादा लगता है। माँ को सिंदूर बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है। ये सिंदूर वर्ष भर आपके सौभाग्य को रोशन करेगा, आपके लिए यूनिवर्स से जो आप चाहते हो वो ढूंढ कर लाएगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। तो इस तरीके से आप अपना ऑल्टर तैयार करें। जब 9 दिन आप सुबह शाम ये सिंदूर दान कर दें, तीनों को श्रृंगार दीजिए, तीनों को चुनरी उठाइए, तीनों को बिंदी लगाइए, तीनों पे स्वास्तिक बनाइए, तीनों को 9 बार मोली से बांधकर जब नारियल तैयार कीजिए, और उनमें भी जो टेल पोर्शन है वो आपकी तरफ होना चाहिए, क्योंकि टेल को अगर निकाल दोगे तो वहां पर माँ की तीनों आंखें होती हैं, फेस होती है, दोनों आंखें होती हैं। तो उसके बाद जब 9 डेज का रिचुअल आपका कंप्लीट होता है तो दशहरे वाले, कुछ लोग अष्टमी पे करते हैं, कुछ लोग नवमी पे करते हैं, तो पूरा आप चाहे अष्टमी की पूजा बेशक कर ले, बेशक आप अष्टमी की पूजा कर ले, उस दिन आप अपना कलश वाला नारियल भले ही उठा के यूज कर सकते हैं एज ए प्रसाद स्वरूप, बट जो ये रिचुअल है, जो आपका ऑल्टर है, वो 9 के 9 दिन बना रहेगा, मत उठाइए, ठीक है। आप उस दिन कन्या का भोग कीजिए, पहले कन्याओं के लिए कुछ भी निकालिए, हलवा पूरी जो भी बनता है माँ को भोग लगाइए, आरती कीजिए, उस दिन भी हवन कीजिए, माँ का शुक्रिया कीजिए, अपनी इच्छाओं को रखिए। जो भी आपने कोरा कपड़ा रेड कलर का लिया था उसी के अंदर वो सारी सामग्री उठा के गांठ बांधिए, आपका सिंदूर भी है, आपकी दक्षिणा भी रखिए। और हाँ, एक चीज छूट गई इसमें, हर एक नारियल के साथ साथ जो 3 ऑल्टर वाले नारियल है उनमें एक एक सुपारी रखिए। सुपारी मतलब गणपति जी उनके साथ विराजते हैं, हर एक में एक एक सुपारी रखिए। फिर पूरा ये ऑल्टर उठाइए, इसको नोट लगाइए और उठा के किसी भी माँ भगवती के मंदिर में, किसी भी शिव माँ पार्वती के मंदिर में जाके इसको पंडित जी को दे आइए और कुछ दक्षिणा भी देकर आइए, ठीक है। ये एक रिचुअल है जिससे आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो और अपने घर को एक बहुत पॉजिटिविटी दे सकते हो इन दिनों में। मैं तो हर साल यही करती आई हूँ, इसलिए ये मौका मिला है। और मैं आपको ये इंसाइट जरूर दूंगी कि मैंने जब इस अपने टीचिंग करियर में शुरू किया था ना, मेरा पहला लेक्चर माँ भगवती के इसी पॉइंट को लेकर था। मुझे आज एकदम जब मैं माँ से परमिशन ले रही थी तभी मैंने बोला, मैंने कहा आज अचानक मुझे याद आया और कि यार ये सेम ही, मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी थी, मुझे आज भी याद है, सेम वही रेड कलर की साड़ी थी। मैंने इसी टॉपिक को लिया था कि माँ के बारे में बात हो और मैं ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। मेरा पहला लेक्चर मेरा टीचिंग का मैंने माँ के इसी स्वरूप के लिए दिया था। तो यकीन मानिए और अपने फीडबैक जरूर दीजिए। माँ आपके भाव की और आपके समर्पण को देखना चाहती है, बाकी उसको कुछ नहीं चाहिए, वो ही हमें दे रही है, हम कोई नहीं है। ये हमारा सिर्फ उनके प्रति अपना ग्रैटिट्यूड है, अपना भाव है, ठीक है। समझ में आए सरोज जी? ओके मैम, अभी तो आपको ग्रेटिट्यूड कि आपने मेरे को इतना अच्छे से करवाया, इतना मिस होने के बाद अब नहीं लग रहा मेरा कुछ मिस हो गया, और मेरे को तो लग रहा मेरी पूजा ही पूरी हो गई। ये माँ चाह रही है ना,
हाँ माँ चाह रही सच है ना में ये, तो थैंक मैं यू उन्हीं दिल के से। आशीर्वाद से हूँ। जी हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक ओके यू। माँ का ओके करिए, उन्होंने ही भेजा है और आप तक बात पहुंचानी हाँ थी, मैं सिर्फ मैसेंजर हूँ। यस वो यस अपने अपने भक्तों को नहीं छोड़ती हैं, जहां से आना होता हाँ है निकाल ही लेती हैं। हाँ। और अभी इतनी देर शांति भी रही, कोई कस्टमर नहीं आए हैं, शोर नहीं हुआ। वाह, शॉप देखिए पे हूँ मैं। संयोग, देखिए। हाँ वेरी यस नाइस, करिएगा जरूर थैंक यू मैम, थैंक अपनी यू शॉप ओके। पे ही करिए चाहे अपने घर पे कीजिए, माँ को जरूर बुलाइए। जी रानी जी बोलिए। मैम ये आपने नौ नौ चीजें जो बताई थी, 9 सुपारी, 9 कमलगट्टे, 9 कौड़ी, इसका इसको दिए के ऊपर रखना है जो हम कलश के ऊपर रखेंगे? नहीं नहीं नहीं, कलश में रखना इसका है, क्या करना? कलश में डालना है, पानी में, अच्छा पानी में ओके, डालना ये है सारा तो। सामान। हाँ हाँ, इसमें देखो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, इसमें 9 पत्ते तो जो आप ऊपर ऑल्टर करेंगे, 9 आम लीफ करेंगे लेंगे, जी 9 इलायची, जी 9 हल्दी की नोट, जी 9 सुपारी, 9 ओके कमलगट्टे, 9 कौड़ी, 9 लौंग, 9 सिक्के, 9 दुर्वा, 9 साबुत चावल और एक जी चांदी का सिक्का और एक रुद्राक्ष, अगर आपकी स्पेसिफिक कोई डिजायर है तो। सिक्का आपको सिंदूरदान में रखना है, उसके लिए यूज करेंगे, और रुद्राक्ष को आप पात्र में डाल देंगे। 2 सिक्के हो तो एक पात्र में डाल दो और एक वहां के लिए रख लो। उसके बाद जब आखिरी दिन आपका ये हो जाए तो वो पोटली जो सामान है माँ का विद श्रृंगार एंड ऑल, उसको आप किसी मंदिर में डोनेट करके आ जाइए। जो कलश का सामग्री है, क्योंकि फूल गया होगा कुछ चीजें तो, है ना, उस दिन जब आप कलश को उठाते हो उस दिन भी सगुण में उठाइए और इन्हीं आम के पत्तों से उसी जल का छिड़काव अपने घर में चारों तरफ दीजिए, अपनी दहलीज, चौखट, बाहर हर जगह आप इस पानी को छिड़काव कीजिए, जिससे आपके घर की शुद्धि बनती है। माँ लक्ष्मी, माँ काली प्रोटेक्शन की देवी हैं, माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं, और माँ दुर्गा सौभाग्य देने वाली हैं। इन तीनों का आशीर्वाद आपके घर में सदा सदा के लिए बस जाए, और अपने घर के ब्रह्म स्थान पर इस जल को जरूर डालिएगा। ये वास्तु की रेमेडी मैम, ये बता जो रही हूँ आपको। ये जो गंगा सामग्री जल, जो इसके उसमें सारा कलश के सामान। अंदर है, वही बता रही हूँ। जी, कलश के सामग्री अंदर जो सारा गंगा सामान जल और है, इसमें जो कॉइन है, जो 9 कॉइन निकलेंगे और एक सिल्वर कॉइन भी ऐड किया है, तो वो अपना उठा के पीले कपड़े में बांध के अपने घर की तिजोरी में स्थापित करिए। बाकी सामग्री को, अगर कमलगट्टे, देखो कमलगट्टे आपके लिए लोटस बन जाते हैं, वो फूल जाते हैं। अगर कमलगट्टा आपका फूल के उसके अंदर अंकुरन हो गया तो माँ भगवती साक्षात आपके घर में आ चुकी है, टेस्टिंग भी कर सकते हो। ठीक है, वो आपके अगर कमल गट्टे के जो सीड होते हैं, अगर वो आपके जर्मिनेट हो जाते हैं तो समझ लीजिए माँ साक्षात आपके घर में आ चुकी हैं। उसके बाद उसको एक साफ पोट, जो फिश बोल नहीं होता, एक कांच का एक बोल होता है, उसमें आप उन बीज को डालिए और उनको कमल बनने दीजिए, अगर वही उसके एक्चुअल सीड होंगे तो। ठीक है, और मैम जो 9 दिन में सामग्री जल, बाकी 9 बची दिन हुई है, सॉरी, में 9 दिन में जल सूखेगा नहीं उसमें? एवोर्ड भी तो होगा, थोड़ा सा वेपोराइज होगा जल। ऑब्वियसली वो तो रहेगा, इसीलिए तो उसको पहले ही हम हल्दी के पानी में डिप कर रहे हैं ना। थोड़ा सा भी रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना भी रहे, जितना और भी जो रहे, सामग्री तो और आपके कलर, पास है। नहीं तो उस दिन थोड़ा सा और ऐड कर लो, और उस जो सामग्री में है उसका एसेंस है उसमें डाइल्यूट होके उसका छिड़काव कर दो। जी कलश के नीचे आपने बताया वो जो चावल से बनाना है, अष्टकमल दल जो बनाना हाँ, है ना? जी, उसका पर रखेंगे। तो केवल सिक्कों को अपने पास रख लेना है, बाकी सामग्री ये पूरी इकट्ठी करके जो कलश फिर के अंदर इसको। बाकी सामग्री है, जो आपकी जैसे कोड़ियां हैं, वो भी तिजोरी में स्थापित कर दो, या उस दिन जी जी इसमें गोमती चक्र भी अगर आप डाल लेते हो, 12 गोमती चक्र, 12 गोमती चक्र अगर कलश में डाल के, और 9वें दिन अपने जो 9 गोमती चक्र हैं, 9 या 12, 9 ले लीजिए काफी है, 9 गोमती चक्र आप कलश में उस दिन डालिए। 9 की सामग्री है ना, क्योंकि उस दिन सारी, तो 9 गोमती चक्र भी ऐड करिए जी इसमें, और लास्ट में जिस दिन आप इसको उठाओगे कलश को, 9 गोमती चक्रों को अपने पूजा घर में एक सीक्वेंस में 9 को इकट्ठा रखिए, और डेली जब भी पूजा हो
उनको धूप दीप तिलक सब कुछ करना शुरू करिए। आपके घर का आपका इष्ट और आपकी कुल देवी साक्षात आपको आशीर्वाद देते हैं। बहुत अच्छी रेमेडी आपको एकदम से निकल गई है, तो अपने घर पे स्थापित करिए। गोमती चक्र को किसी उस पे एक चिपका के भी रख सकते हैं क्या, कि हम उठा के सफाई भी करते हैं मंदिर की में? नहीं नहीं, अच्छा, उनको डायरेक्ट किसी रखिए उसमें ना। रख लो। हाँ, किसी प्लेट में अच्छा, रख दो, प्लेट में रख दो छोटी सी, हाँ, उसमें डेकोर कर दो, कोई सफाई दिक्कत भी नहीं। करते हैं। कर सकते हो, कर सकते ठीक है, थैंक यू मैम। हो। ओके, चलिए सरोज जी, कोई और क्वेश्चन है आपका? सरोज चंडाक जी? नहीं मैम, थैंक यू ओके, हाथ आपका हैंड रेज था इसीलिए। जी रानी जी, आपका कोई क्वेश्चन है? सजल जी? जी जी सर। मैम, जी सर। अगर हो सके ये वीडियो आज डाउनलोड हो जाए तो अच्छा है, कल से मैं शुरू पूरी करेंगे। कोशिश करूंगी सर, बिल्कुल। अभी मैं मैसेज डाल देती हूँ, अगर हो जाता है डेफिनेटली डेफिनेटली आज ही ओके, चली जानी चाहिए, क्योंकि किसी का रह गया है तो कल के लिए तैयारी कर सकता है ना। अपने यस घरों में आप लोगों को तोरण जरूर लगाना है, और जो भी तोरण है आप लोगों को पता है, जो हमारी वास्तु की रेमेडी है कि उसमें 24 लीव्स का बनाइए, उस पर स्वास्तिक बनाइए। और चलिए एक चीज और, आपका कल से जो नववर्ष बनने वाला है, स्वर विज्ञान के माध्यम से कल जो आने वाली सुबह है, आपका ये पूरा वर्ष आपके लिए कैसे जाने वाला है, 5 मिनट उसके लिए भी बात करते हैं। आपके लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा उपयोगी बने, आपके सारे काम बन जाएं, तो स्वर विज्ञान के माध्यम से कल आपका कौन सा पहला पैर, कौन सा स्वर आना चाहिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि पूरा साल आपको ग्रोथ मिलने वाली है या आपको प्रॉब्लम आने वाली है। कल सुबह आपके फेवरेबल स्वर को आने के लिए आज रात से ही तैयारी कर लीजिए। अपने बेड के चारों तरफ थोड़ी सी पीली सरसों डालिए, अपने पिलो के नीचे थोड़ी सी पीली सरसों डालिए, और रात को ही अपने पिलो से बोलिए, पिलो से बात करके सोइए, लास्ट में जब बिल्कुल सोने ही वाले हो, कि मुझे कल मेरे इस स्वर में उठा दीजिए। वो काम पहले हो जाएगा। दूसरा, रात को करवट लेकर सोइए कि आपको अगर चंद्र स्वर का अर्थ और वाटर एलिमेंट अगर कल आपका आ जाता है, तो यकीन मानिए माँ भगवती आपको ये साल बहुत सक्सेसफुल बनाकर देकर जाने वाली है। आप उसके लिए तैयारी कॉन्शियसली करिए, ताकि कल आपका चंद्र स्वर में वाटर एलिमेंट आए या अर्थ एलिमेंट आए। वाटर एलिमेंट सबसे बेस्ट होगा, अर्थ एलिमेंट उससे थोड़ा सा कम होगा, बुरा नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि आपका एयर और फायर एलिमेंट या सुषुम्ना नाड़ी जागृत ना हो सके। तो कोशिश करिए, रात को मैनिफेस्ट करके सोएंगे, प्रार्थना करेंगे, और अगर आपका चंद्र का वाटर एलिमेंट आया है तो उसमें आप 6 कदम अगर उसी ओर उठकर चलते हो, श्वास रोक के, आप सुबह उठे, अपना पहला कदम आपने जो लेफ्ट स्वर आया है उसी को सबसे पहले धम से रखा, जोर से रखा जमीन पर, और खड़े हुए और मैनिफेस्ट किया कि मेरा आज का और ये पूरा साल सक्सेसफुल हो, मेरे हर काम बन जाएं, मैं हर कार्य में सक्सेस पाऊं, मेरे परिवार में प्यार प्रेम और सौहार्द बना रहे, सबके लिए मैनिफेस्ट करते हुए 6 कदम उसी पैर से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ अगर आप चलते हैं तो पूरा साल आपको सोचने की जरूरत नहीं रहती है। क्लियर एवरीवन? ओके, यस मैम। चलिए कैसा लगा, कुछ फीडबैक दे सकते हैं, क्लास कैसी लगी आपको? जी मैम, वो लास्ट में का अपना रह गया, वो सारे नारियल को फिर क्या पूजा वो मंदिर में पहुंचाना है, जो बोला पूरे ना जिन पे मैंने, हमने किसी सिंदूर भी माँ अर्पित किया। भगवती के टेम्पल में जाके देकर आइए, कुछ दक्षिणा देकर आइए, बस काम खत्म। उनको अपने यहाँ नहीं रख सकते, उनको अपने घर में नहीं रख सकते, कहीं रख ले ऐसे? नहीं, ओके। घर में और क्यों वो रखना सामग्री सिंदूर, और वो सिंदूर जो चढ़ाया है उसको भी हम क्या करेंगे, उसको संभाल के रखेंगे, विसर्जित करेंगे, क्या करेंगे?
वो उसी पूरे दोनों दिन। कपड़े में जो सामान है ना, चाहे सिंदूर है, चाहे नारियल है, आपका श्रृंगार है, मोली रोली, एवरीथिंग, और हर एक में 11-11 सब रुपए की दक्षिणा नारियल के साथ भी माँ के साथ रखिए। और पूरी कपड़े को, तभी तो मैंने बोला रेड कलर का कोरा कपड़ा जो कि बाद में यूज नहीं करेंगे, उस पूरे की पोटली बनाइए और देकर, उसमें से आपको कुछ नहीं लेना। जी ओके, हाँ जी, थैंक हाँ यू। जी मैम, क्लास क्लास बहुत अच्छा लगा। जी सर, थैंक यू सर। बहुत लेट से ज्वाइन अच्छा किया, था। आई थिंक आपने लेट ज्वाइन किया क्या? यस यस, लेट ज्वाइन कर, फिर भी मैं जितना सुना हो वो भी अच्छा लगा, बहुत ही जी, अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे एक नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए हमारे ओकलशाला परिवार से। किसी को कुछ और कहना है क्या? जिनको हैंड रेज नहीं करना आ रहा हो, अपनी विंडोज पे ही हैंड रेज कर दो ताकि मुझे दिख जाए। किसी को अगर नहीं, रिया जी कुछ कह रहे, वही ना, मतलब कुछ मुझे लगा कि, थैंक यू नीलिमा जी, करिएगा आप सब इसी को 9 दिन। ओके जी मैंने सर, भी लेट जी ज्वाइन किया, लेकिन बहुत अच्छा लगा, जितना सुना उतना बहुत अच्छे से नॉलेज मिला आपसे। ओके, थैंक यू रिया जी, थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू। करिएगा, आप माँ को जरूर बुलाइएगा अपने घरों में, और उनकी ब्लेसिंग से ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, टेक केयर एवरीवन। रानी जी फिर से कोई क्वेश्चन है क्या आपका? थैंक यू माल्या रंज जी, अनु थैंक जी। यू सो मच। क्वेश्चन नहीं रह गया वो। ओके मैम ठीक है जी, अनु जी। एक मैम अगर इतना अच्छा ऑलरेडी हमारे टेम्पल में मंगल कलश रखा हुआ है तो फिर उसको हटा के ये वाले कलश की स्थापना करनी है? नहीं, मंगल क्योंकि कलश क्यों हटाना है? नहीं वो हटाना, वो ये अपनी तो जगह वहीं आपको, रहेगा। हाँ, आप इसको अलग से माँ का ऑल्टर अलग से भी कहीं लगा सकते हो, जहां पर आप बनाना चाहो वहां पर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वो कलश अपनी जगह ही रहने दे, उसको हाँ, नहीं हिलाए वो हम। नहीं हिलाना, वो तो नॉर्थ ईस्ट में रखा ना आपने। जी जी जी, हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट उसको में क्यों रखा हुआ है। हिलाना है ना, ये अलग बनेगा, ये तो 9 ओके, डेज के लिए है बस। ये अलग है। और एक और मैम, आपने बताया ना जैसे चंद्र स्वर का, लेकिन अगर सूर्य स्वर आ गया तो फिर वो कोई करेक्ट नहीं कर सकते ना, आ गया मतलब आ गया। हाँ, यही तो है देखने का कि आपका साल जाने कैसे वाला है। तो फिर इसीलिए तो सूर्य, तैयारी करनी है ना, तो पहले ही प्रिडिक्शन हो जाती है कि आपका साल कैसे जाएगा, आपको पता चल जाएगा ना। सूर्य स्वर करेक्ट। आया तो उसमें भी चंद्र, देखो चंद्र आया तो सबसे बेटर है, चंद्र में वाटर आया वो उससे भी बेटर है। राइट। उसका अर्थ आया तो थोड़ा सा रेशो कम कर सकते हैं। अगर सूर्य आया, थोड़ा सा एग्रेशन होगा, गुस्सा होगा, चलेगा, चीजें थोड़ी सी फायर ओरिएंटेड रहेंगी, बट जहां जहां फायर चाहिए वहां के लिए अच्छा भी है। लेकिन उसमें भी अगर वाटर और अर्थ आ जाता है तो इतना बुरा नहीं है, बट ओके। एयर और फायर आ जाए तो मुश्किल है, सुषुम्ना चले तो मुश्किल है। फिर सुषुम्ना समझ तो आई थिंक लीजिए सबसे कि ज्यादा आपको, डेंजर है। हाँ डेंजर है, वो पहले से ही माँ बता देगी कि आपके साथ क्या होने वाला है, बट सबकॉन्शियसली पिलो को बोल के सोइए। आज ये टेक्निक आजमा के देखिए मेरी, जो पिलो मैम को वैसे मतलब 70% हमेशा चंद्र स्वर में ही उठती हूँ मैं, लेकिन कभी कभी होता है ना, हो जाता है ऐसा। पीली तो अभी वो सरसों का, टेंशन हो गया, कल का इम्पोर्टेंस बढ़ गया ना, तो इसलिए पूछा। इसीलिए कॉन्शियस हो गए ना आप उसको लेके। आप पीली सरसों डालिए, पिलो के नीचे रखिए, रात को उसी करवट सोइए। ऑपोजिट मतलब आपको चंद्र चाहिए तो जिस तरफ से चाहिए उसका ऑपोजिट होता है। डायरेक्शन में सोना है तो वो आ जाता है जी। ठीक है थैंक यू मैम। नीलिमा जी। लेकिन मैम इसी के बारे में था कि अगर नहीं आ रहा तो चेंज कर सकते हैं ना कुछ मैम वॉइस टेक्निक से। ब्रेक हो रही, क्या बोले? स्वर क्या अगर दोबारा बोले? स्वर अगर चंद्र नहीं आया है तो भी वी कैन चेंज इट ना विद द स्वर की टेक्निक से, कर सकते हैं ये ना। प्रिडिक्शन है, ये प्रिडिक्शन है यूनिवर्स की आपके ओके लिए। वो तो चेंज करना दैट ओके इज अ सेकंड थिंग ना, वो तो हम करते ही हैं, बट यूनिवर्स आपको नया साल, नए साल ओके के पहली सुबह आपका क्या लेकर आएगा यूनिवर्स को पता है। आप उससे ओके समझ सकते हो कि आपके साथ होने क्या वाला है। कैटेगरी मैंने बता दी, उसमें किसी का ओके कंट्रोल नहीं है, वो तो प्रारब्ध में लिखे हुए हैं, जो आपके साथ होना है वो आपका इस तरीके से पता चल जाता है। उसके लिए आप चेंज भी कर लो तो डेस्टिनी चेंज नहीं होती है, ये है।
ठीक है, प्रेयर Okay, करके सोइए, अच्छा है, अच्छे विचारों से। जी शीला मैम, नमस्ते मुझे मैम। आपका एसएस याद हो गया है। जी थैंक बोलिए। यू मैम। क्लास बहुत ही अच्छी थी। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया पर लास्ट वाला मैंने सुन लिया था। तो आप वीडियो भेजेंगे तो रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो फिर जी और जी, अच्छी शुरू लगेगी। से मत बोलिएगा आप बताने को प्लीज, है ना, नहीं नहीं मैम, शुरू से नहीं वीडियो। होगी। नहीं वो वीडियो देख के कर लूंगी मैम। जी जी, और मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे लेफ्ट स्वर चले उसके लिए हमें क्या, जैसे सरसों बताई आपने, तो वो कौन सी साइड, पिल्लो के कौन सी साइड रखनी चाहिए वो? सिर्फ डाउन साइड अपना पिलो के नीचे रखिए और पिलो के ऊपर सर रख के सो जाइए। थोड़ी सी उसके कवर में डाल लीजिए नीचे की तरफ, थोड़ा सा ओके अपने गद्दे के नीचे डाल लीजिए चारों ओके तरफ, बस। ठीक। ओके थैंक यू मैम। ज्यादा सोच के सोओगे तो उल्टा कुछ होगा, नॉर्मल छोड़ दीजिए ना हाँ माँ जी भगवती पे, जो होगा अच्छे के लिए होगा ना। कुछ जी बुरा मैम। भी होना होगा तो आपको कुछ सिखा के ही जाएगा, हाँ, बुरा नहीं होगा तो अच्छा कैसे होगा। और फिर माँ की वो पूजा करेंगे, माँ अपने आप संभाल लेंगी। करेक्ट करेक्ट, जब उस पे सरेंडर कर दिया तो डर गएगा। अपने अब आप ओखली में, अब जन्म जिसने ले लिया, ओखली में सर दिया है तो मूसलों से थोड़ी डरते हैं। डरना ये तो नहीं। धूप छांव सुख दुख ये तो जीवन पर्यंत चलता है। कोई अगर एक जैसा लाइफ हो तो बोरिंग होता है, चलना देना चाहिए दोनों चीजें। कोई नहीं, कम ज्यादा हो सकता है, बट कोई बात नहीं, ईश्वर आपको शक्ति दे उसको संभालने की, और आप हर परिस्थिति में अपने संयम को, अपने धर्म को ना छोड़ पाए। ईश्वर सिर्फ आपसे ये चाहते हैं, और जिसने इसका साथ हमेशा रखा है जीत उसी की हुई है। ठीक है, चलिए जी। अनु जी फिर से कोई क्वेश्चन है? देखो मैं नॉक कर करके पूछ रही हूँ आप लोगों से। Thank you, ma'am. Wonderful नो session था, मैम, लेकिन सच्ची सॉरी सॉरी, वो हटाना भूल गई मैं। थैंक यू। थैंक यू सो आज मच फर्स्ट टाइम मैम, लर्न, बहुत बहुत अच्छा सेशन था, रियली रियली थैंक यू सो मच। आज पहली बार लग रहा है कि थैंक इस यू, टाइम गुड़ी पड़वा कुछ अच्छा जाएगा, अलग जाएगा। अरे वाह चलिए तो थैंक सारे यू सो बोलेंगे मच। कैमरा ऑन करके जोर से, जय माता दी। ठीक है, जय जयकारा माता, शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय जय माता दी। जय माता। आप सभी का Thank साल you, ma'am. बहुत अच्छे से गुजरे, आप स्वस्थ रहे, हमेशा प्रोग्रेस करें। इसी आशीर्वाद के साथ इस क्लास को विराम देते हैं। नेक्स्ट वेडनेसडे सेम टाइम सेम चैनल पे फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय माता दी। Thank you so much. Thank you, ma'am.